प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। जगमोहन गुप्ता, नोएडा, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, संतों का राजनीति में आना उनका ये पतन माना जाएगा या उत्थान माना जाएगा? देखिए जी, इसमें दो प्रकार की जो है संत होते हैं। एक है घर संसार छोड़ करके जो है साधु बने, आश्रम में रह रहे हैं, सुबह शाम जो है अपना प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म कर रहे हैं, थोड़ा भगवान का भक्ति पूजा कर रहे हैं, कोई धाम में निवास कर रहे हैं, सामान्य भक्ति कर रहे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं। एक होता है एकदम पूरी तरह से भक्ति में डूब जाते हैं, यानी 24 घंटा केवल भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, प्रभु के चिंतन में डूब जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, उनको याद करके जो है रो पड़ते हैं, उनको दर्शन के लिए तड़पते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो है तरसते हैं, दिन रात केवल उनके ख्याल में डूबे रहते हैं। जैसे कोई जवान लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं एक दूसरे के कैसे मिलने के लिए या एक दूसरे से जो है संबंध रखने के लिए कैसे तड़पते हैं, एक दूसरे में ख्याल में डूब जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई संत दिन रात केवल भगवान के भक्ति में, भजन में, पूजा पाठ में, उनके दर्शन के लिए तड़प रहा है, तो वो संत जो है आगे चल करके कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास जैसे महान भक्त संत बनेगा, देश का जो है कल्याण करने वाला बनेगा। तो ऐसे संत को जो है अपना भक्ति को त्याग करके राजनीति में आना ये उचित नहीं है, उनकी पतन माना जाएगा। क्यों ना वो उनका मन भगवान के भक्ति में लग चुका है, वो आगे अगर भक्ति को बढ़ाएंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। वो शंकराचार्य, तुलसीदास, कबीरदास जैसे महापुरुष हो जाएंगे, जो समग्र संसार का कल्याण उनसे हो सकता है। तो ऐसे संत को जो है अपना भक्ति भजन को छोड़ करके राजनीति में आना उचित नहीं है, ये पतन माना जाएगा। लेकिन जो मैं दूसरा प्रकार का बताया कि थोड़ा मोड़ा सुबह शाम पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना नित्य कर्म, थोड़ा रामायण पढ़ लिया या थोड़ा हरि नाम जप लिया, फिर दिन भर जो है अपने गप्पा हाँक रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, कोई आश्रम का जिम्मेवारी लेकर के वो आश्रम का काम संभाल रहे हैं, शाम की थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सामान्य जो भक्ति में रहते हैं, ये लोग का जो है बहुत सारा समय जो है कम से कम 24 घंटा में 22 घंटा समय बेकार जाता है। थोड़ा सा सुबह शाम केवल नित्य कर्म पूजा पाठ कर देते ना। मैं सारा दुनिया घूम करके सब देखा हूँ संतों के आश्रम में, सुबह शाम थोड़ा पूजा कर लेते हैं, बाकी दिन भर सब टीवी देखते हैं, क्रिकेट भी देखते हैं हमारे संत लोग। आजकल तो ऐसा आराम हो गया है, बड़े बड़े आश्रम, उसमें एसी लगा हुआ है, तरह तरह की सब भोग विलास की वस्तु सब आ गया है, समाचार सुन रहे, क्रिकेट देख रहे, ऐसे भी बहुत आ गया है। बाकी जो है सुबह शाम थोड़ा मोड़ा वो लोग पूजा आरती सब करते हैं। तो ये सब जो संत है जो 22 घंटा 20 घंटा खाली बेकार में जा रहा है, ये लोग को अच्छा है कि अपना जो नित्य कर्म जो सुबह शाम कर रहे हैं इतना करे। लेकिन वो लोग अगर राजनीति में आ जावे तो अगर उनको अच्छा सीट मिले, अच्छा पदवी मिले, तो वो लोग देश का कल्याण कर सकते हैं राजनीति के माध्यम से। उनका जो 22 घंटा खाली फालतू में जाता था वो सब देश की सेवा के लिए, कि ना उनके मन में भले ही वो कैसे भी हो ज्यादा समय भक्ति में नहीं दे रहे, लेकिन मन में भगवान की बड़ी श्रद्धा है, धर्म के प्रति आस्था है, जन कल्याण, लोक कल्याण के प्रति यह परोपकार भावना उनके मन में भरा हुआ है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जब राजनीति में आ जाएंगे, कोई पदवी पाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी अपना क्षेत्रीय ऐसे नेता हो जाएंगे, तो उस एरिया का बड़ा विकास करेंगे, धर्म का विकास करेंगे, जन कल्याण करेंगे, परोपकार करेंगे, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म का विकास होगा। ऐसे करके जो है वो लोग देश का बहुत बड़ा कल्याण कर देंगे। जैसे हमारा मोदी जी और योगी जी, मोदी जी पहले हिमालय में रहते थे, केदारनाथ के गरुड़ चट्टी का है गुफा, वहां पर मैं भी रहता था, तो वो भी वहां पर कुछ दिन रहे, 2-3 साल वहां भी वो भजन कीर्तन साधन करते थे। लेकिन वो भजन साधन में इतना डूबे नहीं थे जैसे कबीर, तुलसी, मीरा ऐसी। वो थोड़ा मोड़ा करते थे, लेकिन उनके मन में जो है राजनीति का ही बहुत बड़ा शौक था, कुछ बड़ा बनने का, दुनिया में कुछ दिखाने का।
इसलिए वो वहां से आ करके जो है फिर अपना आरएसएस में ज्वाइन करके फिर धीरे धीरे राजनीति में ज्वाइन किए, फिर धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो संस्कार उनका था भक्ति का, भजन का, धर्म के प्रति, वो आज जो है समग्र देश का कल्याण कर रहा है, समग्र भारत का, समग्र विश्व का जो है कल्याण करने में लगा हुआ है। तो उनके लिए जो है ये उचित था कि ना उधर जो है अगर जाते तो शंकराचार्य बनते या कोई कबीर तुलसी बनते, वो भी कल्याण था, लेकिन इतना उनका इसमें मन था नहीं, इसलिए वो आकर इसमें लगे। तो ये उनके लिए अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा हुआ। ऐसे जोगी जो है एक मठ के महंत थे, अवधनाथ जो थे उनके शिष्य थे, वो भी चुनाव लड़ते थे। ये भी उनके शिष्य होने के कारण वो भी चुनाव लड़ते थे, आश्रम के देखभाल करते थे, सुबह शाम पूजा पाठ जब तब करते थे। लेकिन ऐसे नहीं थे कि 24 घंटा केवल भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे, कबीर तुलसी मीरा जैसा। तो ये भी सामान्य भक्ति में ही रहते थे। तो उनको यही चुनाव लड़ते लड़ते अब जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए अच्छा, देश के लिए भी अच्छा, प्रदेश के लिए भी अच्छा हुआ कि ना वहाँ आश्रम गोरखपुर में बैठे बैठे सुबह शाम थोड़ा पूजा करके दिन भर खाली ऐसे समय बेकार में पास हो रहा था। मन तो भगवान में इतना लगा नहीं था, साधारण रूप में लगा था, इसलिए पास हो रहा था। तो वो उनके लिए जो मुख्यमंत्री पद मिल गया, ये हमारा देश के लिए, हमारा प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कार्य हो गया। धार्मिक भावना होने के कारण वो समग्र देश की हर एक व्यक्ति की कल्याण की भावना वो सोचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जिसका मन भक्ति में पूरी तरह से डूब चुका है, नाम जप में डूब चुका है, भगवत प्राप्ति के लिए बेचैन है, वो लोग को जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए। जो लोग को सामान्य भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाकी 24 घंटा 22 घंटा खाली ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, वो लोग को भक्ति करते हुए साथ में राजनीति में अगर आए तो उनको जो है राजनीति के द्वारा देश का कल्याण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण मैं कहूंगा, अब मेरे को जो है कोई बोले कि आप महाराज मेरा राजनीति में जाओ, मेरे को कोई डायरेक्ट लेकर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का बना देवे तो भी मैं मना कर दूंगा, क्योंकि ना हमारा मन जो है ये सब मेरे भक्ति में लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि 24 घंटा केवल प्रभु का नाम जप हो, मेरे से प्रभु का जो सुंदर स्वरूप का चिंतन हो, उनको याद करके आंखों से अश्रु आ जाए, उनको दर्शन के लिए मन में बेचैन पैदा हो, 24 घंटा केवल उनके ख्याल में डूबा रहूं। अगर कोई बैठा हूं कहाँ 5 आदमी तो उनके चर्चा करूं, सुनूं तो उनके बारे में सुनूं, केवल उनमें मैं डूब जाना चाहता हूं, उनके धाम में निवास करूं, उनके जो जितने तीर्थ धाम है सब में जाकर मैं भ्रमण करूं। इसी प्रकार हमारा विचार है। इसलिए मैं जो है साल में जो है 2 बार 3 बार जो है कुछ भक्तों को लेकर तीर्थ में भ्रमण करता रहता हूँ। बाकी समय अपने जहाँ रहता हूँ रहकर भगवान का ध्यान भजन करता हूँ। कोई आ गया तो उनको भक्ति के संबंध में सुनाता हूँ। अभी हमको बोले कोई आप मुख्यमंत्री बनो, राजनीति में जाओ, प्रधानमंत्री बनो, तो मैं उसमें हमारा रुचि नहीं, ठीक है ना, हमारा रुचि भगवत प्राप्ति में। लेकिन ऐसे ऐसे संत आपको मैं बता दूंगा, वो लोग को अगर कहीं नगर सेवक चुनाव लड़ने के लिए बुला लिया जाए तो अपना तुरंत तैयार खड़े हो जाएंगे। यह अभी हमारा अयोध्या के जो एक तपस्वी सामने के जो मोहन जी थे, क्या नाम तो मेरे को याद नहीं है, वो खुद बोल रहे थे मेरे को अगर भाजपा टिकट दे तो मैं जो है विधायक के चुनाव लड़ूं। तो मतलब वो लोग का शौक है कि ना भजन में, भक्ति में उनका इंटरेस्ट मन लगा नहीं है, उधर लगा नहीं है, इसलिए इधर आकर के देश सेवा करना चाहते हैं। देश का सेवा करना, ये लोक कल्याण करना, ये धर्म है। भगवान के प्राप्ति के लिए जो साधना करना वो भक्ति है। भक्ति का फल भगवत प्राप्ति है और मुक्ति है। ये जो देश सेवा का फल है धर्म है, और स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति होगा। भक्ति का फल भगवत प्राप्ति होगा। तो मैं ये कह दिया, अपना मन जो है भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए हमको कोई कितना भी प्रयास करते हम उसमें जा नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग है जो संत ही वेश में है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोग अगर कहाँ चांद से मिल जाए तो जा करके हम जो है उसमें अजमावे। इस बहुत आजकल जो कथाकार प्रवचन कर रहे हैं वो लोग भी, अगर वो लोग चांद से मिले तो फटाक से ये सब जो है छोड़ छाड़ के जाएंगे, राजनीति अपना कदम रख देंगे। तो जगमोहन जी आप इसमें समझ गए होंगे, व्याख्या कर कह दिया, संत का मन अगर भक्ति में लग चुका है, डूब चुका है, भगवत प्राप्ति की अगर रुचि जग चुका है, मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण मन लागे, ऐसा अगर है तो उनको वो छोड़ करके राजनीति में आना, ये सब संसारिक लोक कल्याण के लिए आना उचित नहीं है। वो भगवत प्राप्ति करेगा, जगत कल्याण कर देगा। लेकिन जिसका मन उधर डूबा नहीं है, थोड़ा मोड़ा करके खाली टाइम बेकार जा रहा है, वो लोग अगर राजनीति में आएंगे, देश सेवा में लोक कल्याण के काम करके अपना जो है देश का भी कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए इससे आप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि संतों को राजनीति में आना उनका पतन है या उत्थान है। अगर भक्ति डूबा हुआ आ जाएगा तो पतन माना जाएगा,
लेकिन भक्ति में डूबा नहीं, सामान्य है, तो उनको पतन नहीं, उत्थान माना जाएगा। इसके लिए मैं एक छंद भी लिखा है, जिसका मन भक्ति में डूब चुका है, जिसका मन भक्ति में डूब चुका है, उनका राजनीति में आना पतन माना जाएगा। जिसका मन भक्ति में डूब चुका है, वो राजनीति में आना पतन माना जाएगा। लेकिन जिसका मन भक्ति में नहीं डूबा है, उसका राजनीति में आना उत्थान माना जाएगा। जो भगवान में के भक्ति में नहीं डूबा है, उसका, जो भगवान के भक्ति में नहीं डूबा है, उनको लोक कल्याण करना अच्छा, जो भक्ति में डूबा नहीं है वो लोक कल्याण करना अच्छा, राजनीति में कदम रखकर देश की करे सुरक्षा। राजनीति कहे गोवर्धन, राजनीति में कदम रखकर देश की करे सुरक्षा, देश की करे सुरक्षा। तो इससे आप समझ गए होंगे, अगर मन भक्ति में डूबा है तो भक्ति में रहना चाहिए, नहीं लगा है तो जगत कल्याण के लिए राजनीति में आ जाए। तो संत लोग जब राजनीति में आएंगे तो धार्मिक देश बनेगा, जन कल्याण होगा, परोपकार होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, लोग सुखी संपन्न होंगे। इसलिए ऐसे संत का राजनीति में आना भी उचित माना जाएगा। जय श्री राम।